हेलो फ्रेंड्स, वुमेन इन इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, जिसे पीई रेशियो भी कहते हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो से कंपनी को उसकी अर्निंग कैपेसिटी के हिसाब से वैल्यू करते हैं। कंपनी का पीई रेशियो हमें बताता है कि कंपनी सस्ती है या महंगी। अगर किसी कंपनी का पीई रेशियो ज़्यादा है तो इसका मतलब है या तो कंपनी बहुत महंगी है या फिर उस कंपनी का ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है। अगर कोई कंपनी लॉस कर रही है तो उस कंपनी का पीई रेशियो नहीं होगा, क्योंकि अगर अर्निंग ही नहीं है तो रेशियो कैसे निकालेंगे। चलिए पीई रेशियो का फॉर्मूला और कैलकुलेशन समझते हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। मार्केट वैल्यू पर शेयर का मतलब है आज का मार्केट प्राइस, और अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं इसका वीडियो मैं बना चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर आपको नहीं पता कि ईपीएस क्या है या कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें। आइए इस फॉर्मूले को एक एग्जांपल से समझते हैं। हम इन्फोसिस लिमिटेड का पीई रेशियो कैलकुलेट करके देखते हैं। तो इन्फोसिस का मार्केट प्राइस 961.45 है। ये प्राइस 30 जुलाई का है, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ, और इसका ईपीएस है 37.52। तो इसका पीई रेशियो होगा 961.45 डिवाइडेड बाय 37.52। तो पीई रेशियो हुआ 25.62। और आईटी सेक्टर का इंडस्ट्री पीई 23-24 के आसपास है। हर सेक्टर का एक इंडस्ट्री पीई होता है। अब ये पीई रेशियो कंपनी की वैल्यूएशन कैसे बताते हैं, इसे समझने के लिए हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए दो बिजनेस हैं, एकदम एक जैसे, बिजनेस एबीसी एंड बिजनेस एक्सवाईजेड। दोनों एक ही इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं एबीसी बिजनेस। बिजनेस का रेवेन्यू है 1000, उसका एक्सपेंसेस है 900। तो जो अर्निंग हुई 1000 माइनस 900, 100 रुपीज़। और ये बिजनेस का सेलिंग प्राइस है 2000 रुपीज़, मतलब ये बिजनेस 2000 रुपये में बिक रहा है। वहीं ये जो दूसरा बिजनेस है XYZ, उसका रेवेन्यू है 20,000, एक्सपेंसेस है 10,000, और रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस जो अर्निंग हो रही है वो है 10,000 रुपीज़, और इस बिज़नेस को बेचा जा रहा है 50,000 रुपये में। तो अब आप बताइए इसे देखकर कि इन दोनों में से आपको कौन सा बिज़नेस सस्ता लग रहा है। ध्यान से देखिए, एबीसी बिज़नेस है, उसका जो पीई आ रहा है वो 20। कैसे? 2000 डिवाइडेड बाय 100, पीई रेशियो हो गया 20। और जो बिजनेस XYZ है उसका पीई रेशियो आ रहा है 5। 50,000 डिवाइडेड बाय 10,000, तो पीई रेशियो हो गया 5। पीई रेशियो के हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपका जो ये बिज़नेस है XYZ, ये आपको सस्ता मिल रहा है, इसकी वैल्यूएशन ज़्यादा अट्रैक्टिव है, क्योंकि आप सिर्फ 50,000 रुपये देकर एक ऐसा बिज़नेस ले रहे हैं जिसकी अर्निंग 10,000 रुपीज़ है। इसका मतलब आप जल्दी उस बिज़नेस में मुनाफा कमाने लगेंगे। वहीं पर आपके पास जो दूसरा बिज़नेस है वहाँ आप 2,000 रुपये दे रहे हैं, जिसकी अर्निंग सिर्फ 100 रुपये है। इस बिज़नेस का जो पी रेशियो है वो 20 है। इस बिज़नेस में आपको प्रॉफिट कमाने के लिए ज़्यादा टाइम लग जाएगा। चलिए, इन जनरल अगर कंपनी का पी रेशियो 10 to 20 के बीच में है और बाकी फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, तो आप कह सकते हैं कि कंपनी आपको अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रही है, यानी सस्ती है। 10 के नीचे आपको किसी कंपनी का पी मिल जाए और उसके बाकी के भी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हों, तो समझिए कोहिनूर हीरा हाथ लग गया, और ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अब अगर पी रेशियो 20 और 30 के बीच है तो समझिए कि कंपनी फेयर वैल्यू पे मिल रही है, और अगर पी रेशियो 30 से ज़्यादा हो तो कंपनी थोड़ी एक्सपेंसिव है।
आपको कुछ कंपनी के पी रेशियो 100 के ऊपर भी दिखेंगे, और वो कंपनियां बहुत महंगी होती हैं जिन्हें हम ओवर वैल्यूड कंपनी कहते हैं। बिजनेस बहुत ओवर वैल्यू हो गया है। अब जैसे कि मैं आपको हमेशा रियल एग्जांपल देती हूँ, चलिए देखते हैं ये एमआरएफ लिमिटेड। इसका एक शेयर 60,000 का है। ये देखिए 60,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है ये। और ये देखिए इसका पीई 18.56, जो कि इसके इंडस्ट्री पीई के बहुत पास में है। कंपनी महंगी है या सस्ती, ये हमें कंपनी का शेयर प्राइस देखकर नहीं पता चलता, ये हमें पता चलता है कंपनी का पीई रेशियो देखकर। 60,000 का शेयर होके भी ये कंपनी काफ़ी फेयर वैल्यूएशन में है। अब चलिए देखते हैं एक और कंपनी, टाटा कंज्यूमर्स प्रोडक्ट लिमिटेड। अब इसका जो शेयर प्राइस है आप देखिए 424.80 है, लेकिन जो पीई है वो 93.38 है और इंडस्ट्री पीई है 47.44। अब आप बताइए कि कौन सी कंपनी महंगी है इनमें से। 60,000 का शेयर होके भी एमआरएफ लिमिटेड की वैल्यूएशन फेयर है, और 424 रुपीज़ का शेयर होके भी टाटा कंज्यूमर्स का वैल्यूएशन जो है वो ज़्यादा है। हमेशा याद रखिए, जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो उस कंपनी का एक हिस्सा खरीद रहे हैं, इसलिए आपको इन्वेस्टर कहा जाता है। तो एक इन्वेस्टर किसी भी कंपनी को खरीदने से पहले सारे फंडामेंटल चेक करने के बाद ही उस बिजनेस में अपना पैसा लगाता है। तो आप भी एक इन्वेस्टर बनिए और किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।